हेलो मामा। तुम्हें पता है सोहेल कल शाम चला गया था। हाँ मैं जानती हूँ, उसके अंकल उसे लेने आ गए थे। उसके अंकल उसे लेने नहीं आ रहे थे, ना ही उसका इरादा था यहाँ से जाने का। वो तो मैंने उसे जरा कुरेदा तो उसे टेंशन हो गई। आपने उससे ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? मुझे लगता है उसे एहसन का बहुत खौफ है। एहसन कहाँ से आ गया बीच में? तुमने मुझसे जरूर कुछ छुपाया है। ठीक है, सोहेल तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो होगा, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारा इसके अलावा भी उससे कोई लिंक है। हम आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा? और वैसे भी एहसन मुझे बहुत प्यारा है, वो तो उसके कदमों की धूल भी नहीं है। तो फिर इस धूल को फूल बनाकर मेरे घर में सजाकर रखने की क्या जरूरत थी? आप तो एक बात को लेकर बैठ गई हैं। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। आप मुझ पे पता नहीं क्यों शक कर रही हैं, जबकि आपको पता है कि मैं उससे सिर्फ 2 बार मिलने आई थी। इसलिए कि उसने तुम्हें सिर्फ 2 मर्तबा बुलाया था। आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मेरा उससे कोई रिलेशन है। जब मैंने सोहेल को बताया कि मैं एहसन को डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ, उसके बाद से ही सोहेल घर छोड़ने की तैयारी करने लगा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था और आप क्या समझ रही हैं। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम किसी की बातों में मत आ जाना। एहसन खानदानी लड़का है, तुम्हारा शौहर है, उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रख सकता। मामा मैं ये जानती हूँ और आपको कोई गलतफहमी हुई है। वैसे भी वो अब चला गया है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी मेरी तरफ से। तुम्हें अच्छा और पुरसुकून ससुराल में लाए तो उसका शुक्र अदा करो। फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। शाजिया, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आगा जान मैं तो खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो कहता हूं तुम ये किस्सा ही खत्म कर दो। पता नहीं कब से तुम नबील की तलखियां झेलती आ रही हो। मैंने आपको बताया तो था, नबील शुरू में मेरे साथ इस तरह नहीं थे। हाँ, लेकिन अब तो वैसा नहीं रहा ना जैसे शुरू में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि नबील को क्या हो गया है। जब तुम्हें यकीन है कि नबील को कुछ हो गया है, तुम जान छुड़वाओ उससे अपनी। और हसनैन भी बड़ा होता जा रहा है, अगर उसे अच्छा माहौल नहीं मिला तो उसकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाएगी। शाजिया, मुझे इसी बात का डर है कि अगर नबील से कोई ऊंच नीच हो गई तो वो कहीं हसनैन को मुझसे छीन ना ले। खैर तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो लॉयर्स हैं। तुम्हारा एक केस मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन हो सकता है नबील को खुद एहसास हो जाए। मैं नबील को एक मौका दिए बगैर किसी बड़े फैसले पे जाना नहीं चाहती। एक तरफ तो तुम उसकी परेशानियों से तंग हो, दूसरी तरफ तुम उसे जान भी नहीं छुड़वाना चाहती हो। तुम चाहती क्या हो? आका जान मैं जब से यहाँ आई हूँ नबील मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। तो फिर क्या बात हुई तुम्हारी? मैंने फोन पिक नहीं किया। अरे ये क्या बात हुई? तुम उसकी कॉल अटेंड करती, तुम पूछती किस हाल में है वो और चाहता क्या है। मैंने गुस्से में कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगता है उसको आटे दाल का भाव समझ में आ गया होगा। एक औरत अगर घर में ना हो तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और वैसे भी नबील को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। उसको जब तक किसी से कोई मतलब ना हो ना, वो किसी को खातिर में नहीं लाता। बहरहाल शाजिया, मुझे कोई एतराज नहीं।